हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें हम डी और A10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार देख लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे A3 यानी कि nth प्लेस पे जो नंबर रखा है, यानी थर्ड प्लेस पे जो नंबर रखा है वो 15 वो गिवन है। और हमारे पास में S10 यानी कि 10 नंबर्स तक जो भी 10 टर्म्स है, फर्स्ट 10 टर्म्स, उन सबका सम यहाँ पे हमारे पास में 125 गिवन है। हमें फाइंड करना है कि D क्या है और A10 यानी कि 10th नंबर पे, 10th प्लेस पे कौन सा नंबर रखा है वो हमें फाइंड करना है। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास में क्या क्या गिवन है, किस किस तरीके से। तो हमारे पास में एक तो A3 के लिए an का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 d। तो इसके लिए हमारे पास में यहाँ a n d ये सब कुछ इन चार टर्म यानी a n और d, इनमें से हमारे पास में 3 टर्म्स होनी जरूरी है। ऐसे ही हमारे पास में S10 का फॉर्मूला है, Sn है, तो इसके लिए Sn का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो हमारे पास में n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में Sn, n, a और d ये 4 टर्म्स होनी चाहिए, 4 में से 3 टर्म्स होनी चाहिए। अब हमारे पास में क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अगर हम A3 की बात करें तो A3 के अकॉर्डिंग हमारे पास में n की वैल्यू 3 दे रखी है और A3 के अकॉर्डिंग ही यानी उसके लिए हमारे पास में an की वैल्यू 15 दे रखी है। इसके अलावा हमारे पास में ना तो a है और ना ही हमारे पास में d है। इसी तरह से Sn की बात करें तो हमारे पास में Sn ये 10th टर्म के लिए जब बात करें तो हमारी यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 हो गई है और 10th टर्म तक क्या सम होगा वो हमारे पास में 125 गिवन है। इसके अलावा ना हमारे पास में अगेन ना हमारे पास में a है और ना ही d है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 4 में से 3 टर्म्स आपके पास में होनी चाहिए जब आपको डायरेक्टली आंसर फाइंड करना होगा तब। अब क्योंकि हमारे पास में 4 में से सिर्फ 2 ही थिंग्स दोनों में गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जब भी आपके पास में 2 अननोन वैल्यू हो तो जरूरी है उसके लिए कि आपके पास में 2 इक्वेशंस बने। 2 इक्वेशन बनेंगी तभी आपके 2 आंसर्स निकलेंगे, यानी ए और डी की वैल्यू 2 इक्वेशन के थ्रू ही मिलेंगे। अब वो 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के तौर पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें ये फॉर्मूला जो भी हमारे पास में गिवन है हम उनको पुट करेंगे और वहां से हम लीनियर इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ से हम पुट करते हैं ए एन की जगह पे an इज इक्वल्स टू 15 a प्लस n के प्लेस पे 3 माइनस 1 d। तो हमारे पास में यहाँ से मिल चुका है 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। इसी तरह से S10 के लिए हमारे पास में Sn वाले फॉर्मूला के लिए S10 के लिए हमारे पास में Sn इज इक्वल्स टू 125 n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 2a प्लस n के प्लेस पे 10 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 125 इस 2 को हम 125 के पास में ले लेंगे तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलके 250 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो ये 2 डिवाइड में है उसको लेफ्ट साइड में ले लिया और वो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई के फॉर्म में 250 बन गया। और यहाँ से ये 10 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9d। इसी तरह से ये जो 10 है और ये जो 250 है एक दूसरे से कट हो गए। अब हमारे पास में यहां से इक्वेशन बन चुकी है 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास में 2 इक्वेशन हो जाए और 2 इक्वेशन से 2 वैल्यू a और d की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन ये हमारे पास में गिवन है, अब हमको मिल चुकी है। अब हम इन दोनों में लीनियर इक्वेशन को जिस तरह से मैंने सॉल्व करना बताया था चैप्टर 3 के अंदर किसी भी मेथड से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम मैक्सिमम केसेस पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं, तो हम भी यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज में लेंगे। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड ढंग से समझना है क्लियरली बिल्कुल, तो मैंने उसके लिए पूरा वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ गया होगा, आप उसको जाके वहां से समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या है 25 इज इक्वल्स टू a प्लस या फिर 2a प्लस क्या था 2a प्लस 9d।
तो इस तरह से ये हमारे पास में इक्वेशन है। अब हम एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, इन दोनों ए को हम इक्वल करेंगे, या तो इस ए को या फिर डी को, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे। तो हमारे पास में बेटर तरीका है कि हम ए को बना ले, ताकि हमें यहाँ पे सिर्फ इस पूरी इक्वेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। इसको लिख लेते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई किया 15 को आया 30, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 2 4d। इस तरह से पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे ही, नीचे वाली इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख दिया है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास में a का कोएफिशिएंट ऊपर और नीचे इक्वल आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें इनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी इन दोनों के साइन अलग अलग आएंगे और दोनों माइनस हो जाएंगे। अभी दोनों के साइन प्लस प्लस के हैं, तो इनको माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों के साइन अलग हो जाए। तो इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 भी माइनस का हो गया, 2 भी माइनस का हो गया 2a, और 9d भी माइनस का हो गया। तो 30 माइनस 25 इज 5, 2a से पूरा 2a कट हो गया, और 4d माइनस 9d इज योर माइनस 5d। सो यहाँ से -5 अपॉन -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1, यहाँ से आ चुका है। अब उसके बाद में हम ये d की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation 1, तो 15 इक्वेशन 1, a की प्लेस पे अब a हमको फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू डी की जगह -1, 15 a -2, 15 प्लस 2 a इज इक्वल्स टू 17। ये हमारा a की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास में d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d फाइंड करना है और a10 फाइंड करना है। तो d तो हमें मिल चुका है, अब हम a10 फाइंड कर लेते हैं। d हमें -1 आ चुका है, तो ये एक हमारा आंसर हो गया। और एक हमें a10 यानी an फाइंड करना है। तो a10 के लिए a प्लस n -1 d, ये फाइंड करेंगे। तो a10 की वैल्यू, a10 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू हमारे पास में 17 आ चुकी है, n की वैल्यू हमारे पास में 10 है ही, -1, और d की वैल्यू है हमारे पास में -1। तो 17 प्लस 9 इंटू -1 इज -9, तो 17 माइनस 9 इज योर 8। तो a10 की वैल्यू आपकी आ चुकी है, यानी 10th नंबर पे आपका जो नंबर होगा, 10th प्लेस में जो आपका नंबर होगा वो आपका 8 हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पूरी लॉन्ग फाइंड किया है, पूरा इसका ये लॉन्ग स्टेप्स इसकी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो आप प्लीज हमें बताइए, हमें कमेंट कर दीजिए, या तो और या फिर हमें डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे। हम इंस्टाग्राम पे रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे नीचे गिवन है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डायरेक्टली लिंक पे पहुँच सकते हैं। और अगर आपको कोई भी नया कुछ एजुकेशनल और कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, www.asanstudy.com। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। अगर सबको समझ में आया आपको तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, स्पेशली उनसे जो कि 10th अभी 2020 में ही दे रहे हैं, तो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।